नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। राजधानी में एसीबी का बड़ा एक्शन। डीएमओ ऑफिस में एसीबी की दबिश से दहशत। कंप्यूटर ऑपरेटर विदेश तिर्की चढ़ा एसीबी के हत्थे। 2000 घूस लेते एसीबी ने कंप्यूटर ऑपरेटर को दबोचा। आपको बताते चले, राजधानी रांची में एसीबी का बड़ा एक्शन। डीएमओ ऑफिस आपको बता दें, डीएमओ ऑफिस में एसीबी की दबिश से दहशत। कंप्यूटर ऑपरेटर विदेश तिर्की चढ़ा एसीबी के हत्थे। 2000 घूस लेते एसीबी ने कंप्यूटर ऑपरेटर को दबोचा। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रानी जुड़ चुकी है। रानी, एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए रौमिता, एसीबी की टीम के द्वारा बड़ी छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि डीएमओ ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर विदेश तिर्की को 2000 घूस लेते हुए एसीबी की टीम ने दबोचा है। आपको बता दें कि खनन संबंधित डाटा एंट्री के नाम पर ऑपरेटर मांग रहा था और वही तमाम जो सूचना मिली थी, इसके आधार पर जो है उसको दबोचा गया। हालांकि देखिए, पूरे मामले को लेकर देखने वाली बात होगी रौमिता की क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है, क्योंकि 2000 लेते हुए घूस लेते हुए एसीबी की जो टीम है वो पकड़ी है और बाकी की जो जानकारी है वो पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्दी पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। ये भी देखने वाला बात होगा रौमिता की ये क्या पहली बार घूस लेते हुए पकड़े गए हैं या फिर पहले भी इस तरीके की घूस वो लिया करते थे, क्योंकि लगातार जो है वो कंप्लेंट आ रही थी कि कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब पूरे मामले को लेकर देखने वाली बात होगी रौमिता कि जांच में क्या कुछ निकलता है। हालांकि अभी तो एसीबी की टीम जो है वो जांच कर रही है। रौमिता रानी, लगातार ऐसे अपराध पर नकेल कसने के लिए झारखंड प्रशासन या फिर बात कर ले झारखंड सरकार के द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया तो क्या लगता है प्रशासन क्या एक्शन लेगी? जी देखिए, बिल्कुल रौमिता, हाल के दिनों में भी हमने इस तरीके की खबर चलाई थी जहां पे महिला थाना में एक पुलिस कर्मी के द्वारा जो है, एक मुंशी के द्वारा जो है ये एसीबी की टीम ने उन्हें भी दबोचा था। इस तरीके के मामले सामने आए थे, वो भी किसी से घूस ले रहे थे और घूस वाले मामले में एसीबी की टीम ने उनको दबोचा था और उनसे पूछताछ की जाई थी और गलत होने पर उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई। सेम उसी के तरह देखिए रौमिता, ये भी मामला सामने आया है कि किस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो लगातार घूस ले रहे थे। हालांकि जब एसीबी की टीम को पता चला पूरे मामला का तो मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर छापेमारी कर उनको दबोचा गया। अब देखने वाली बात होगी कि जांच के क्रम में क्या कुछ निकलता है। फिलहाल जो है उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रौमिता जी, धन्यवाद रानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। हेमंत सोरेन बने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष। कल्पना मुर्मू सोरेन को बनाया गया कार्यकारिणी सदस्य। नलिन सोरेन समेत 8 बने उपाध्यक्ष तो संस्थापक संरक्षण के रूप में शिबू सोरेन को मिली जिम्मेवारी। विनोद कुमार पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य बने महासचिव सह प्रवक्ता। आपको बताते चले, हेमंत सोरेन बने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष तो कल्पना मुर्मू सोरेन को बनाया गया कार्यकारिणी सदस्य। नलिन सोरेन समेत 8 बने उपाध्यक्ष, वहीं संस्थापक संरक्षण के रूप में शिबू सोरेन को मिली जिम्मेवारी। विनोद कुमार पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य बने महासचिव सह प्रवक्ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13 केंद्रीय महाधिवेशन के बाद केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। जानकारी देते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि अभी 291 केंद्रीय समिति सदस्य बनाए गए हैं, जबकि 350 अधिकतम केंद्रीय समिति सदस्य बनाए जा सकते हैं। वहीं 70 लोगों की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में फिलहाल 63 लोगों को जगह मिली है। बिहार, असम और तमिलनाडु के सदस्यों को भी कार्यकारिणी में जगह दी गई है। वहीं नलिन सोरेन समेत 8 को केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। कल्पना सोरेन कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग पर रहा है और उनका भरोसा भी, अभी तक का जो भी जिम्मेवारियां मिली हैं उस पर हम लोग खरा उतरने का काम। हमको लगता है कि यही एक मापदंड है कि हेमंत जी ने अपने साथ में जो टीम को चुना है उस पर उनको भरोसा भी है, सबके कार्य क्षमता को वो पहचानते भी हैं। उसी निमित्त चीज़ों को बंटवारा किया गया। लेकिन पार्टी चूंकि सबके एफर्ट से ही चलता है, पदाधिकारी के तौर पे जिम्मेवारियां मिलती हैं, लेकिन जिम्मेवारी हर कार्यकर्ता का है और उससे दायित्व भी सबका बराबर का बनता है। हमको लगता है कि आने वाले समय में जब वर्ग संगठन का भी गठन होगा
तो टीम और भी ज़्यादा मजबूत है। पूरी तरीके से बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की गई है। और एक बात इसमें खास दिखा कि ज़्यादातर विधायक और पार्टी के जो मंत्री हैं उनको मेन स्ट्रीम में न रखे कार्यकारिणी के तौर पर, यानी कि एक व्यक्ति एक पद वाला सिद्धांत आप लोग फॉलो करते नजर आए। नहीं, देखिए इसमें इसलिए रखा गया है कि संगठन का काम प्रायोरिटी का है और सरकार चलाने का काम भी प्रायोरिटी का है। जो हमारे साथीगण इसके पहले पदाधिकारी थे वो अब मंत्री बन चुके हैं। तो चूंकि मंत्री का एक अलग दायित्व होता है, राज्य के प्रति उनका एक अलग जवाबदेही है, जिलों का हर जिला उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से उनको संगठन के मूल दायित्व से थोड़ा सा अलग हटाया गया है कि आपको जो दायित्व दिया गया है सरकार के अंदर उन दायित्वों का पालन कीजिए। सीएम हेमंत के विदेश दौरे को लेकर प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें बताया गया है कि यह विदेश दौरा कितना अहम था। प्रेस वार्ता में नई स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी भी दी गई है, आपको बता दें। साथ ही बताया गया है कि झारखंड में निवेश को लेकर यह दौरा सकारात्मक रहा है। टेस्ला कंपनी की तरफ से झारखंड में इन्वेस्टमेंट को लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया है, लेकिन साथ में आपको बता दें फ्री में लैंड की मांग भी की गई है। साथ ही कई अन्य स्पेनिश कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट पर चर्चा भी हुई है। में इस तरह का हाई लेवल डेलीगेशन 2016 के बाद झारखंड छोड़िए, मतलब पूरे किसी भी देश में विजिट नहीं किया है, तो एक विजिबिलिटी का कमी हो गया। मैं कोई विशेष नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप भी न्यूज कवर करते हैं तो देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे मुख्यमंत्री महोदय हैं, ऐसे हाई लेवल डेलीगेशंस हैं जो सालों में 4-5 विजिट इस तरह का करते हैं। तो एक तरह का विजिबिलिटी की कमी होना भी एक इम्पोर्टेंट मैं मानता हूं कि ड्रॉबैक है। तो इसी एनालिसिस के तहत हम लोग लुक ईस्ट और लुक वेस्ट दोनों तरफ पॉलिसी हम लोग बनाए हैं, क्योंकि विगत विजिट 2016 में यूएस और कनाडा में हुआ था, तो जो भी कारणवश वहां से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को जो आशाजनक नहीं आया, तो हम लोग यूरोप का भी हम लोग वहां हम लोग फोकस नहीं कर पाए। और डीपीआईटी के स्टैटिस्टिक्स के तहत भी हम लोगों को यूरोप से ही 98% हम लोगों को इन्वेस्टमेंट आया था। तो इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज में हम लोगों का प्राथमिकता रहा। कुछ देशों में फोकस किए, वहां अभी चुनाव हो रहा है, कहीं स्थिति इतना कंड्यूसिव नहीं है इन्वेस्टर सबमिट करने के लिए, तो वहां के एम्बेसी से हम लोग संपर्क किए, तो जो पॉजिटिव रिस्पांस जहां मिला, वैसे देश स्पेन और स्वीडन में हम लोगों का टीम विजिट किया। एक सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है